बोलते हैं कि बहुत ही मीठी चीज होती है लोगों को इंस्पायर करना, और आप तो मिठास से इंस्पायर कर रहे हो, मैंने सुना है। हाँ, हाँ। ये कैसे शुरुआत कैसे हुई इस चीज की? मैंने 2014 में बी कीपिंग का ट्रेनिंग लिया और वो सब सीखती गई कि मेरी घर की खेती है। तो मैं मेरा बच्चा संभालते संभालते घर का भी काम कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि हम ऐसे ही खेती कर रहे तो अलग क्यों ना कुछ करें। इसीलिए मैंने न्यूज़पेपर में कुछ ऐड पढ़ती थी कि मुझे खेती के अलावा और क्या करना चाहिए। और वैसे ही मैं सर्च करती गई और मुझे बी कीपिंग का आइडिया वहां से मिला और फिर मैंने बी कीपिंग का ट्रेनिंग लिया। पर जो आप बोल रहे हो खेती हमारे घर की थी, ये एक तो बहुत ही ऐसा कॉन्फिडेंस सी चीज लगती है, जो हमारे घर की खेती है। बड़ी किस चीज की खेती करते थे उस टाइम पर आप? गन्ने की खेती कर रही थी। और आप फुल फ्लेजेड, मतलब वो पूरा काम करते थे, उगाना, काटना, वो सब कुछ? सब कुछ करती थी, वो खेत को पानी डालना, फिर उसमें जो घास आता है वो निकालना, उसमें सब फवारनी वगैरह करना, सब कुछ। और ये रोहिणी, क्या आप पहली जनरेशन हुई जो ये काम कर रहा है? क्योंकि जैसे मैं पहाड़ों से हूँ, हमारे पहाड़ों में तो हम लोग जब से देखते आए हैं तब से महिलाएं ये काम करती रही हैं, और कई जगहों पर ये भी कहा जाता है कि पहाड़ी औरतें जो होती है वो मर्दों से ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, ज्यादा वो लीडर्स होती हैं एक तरीके से। आपके यहाँ पर यूजुअली होता है, महिलाएं ऐसा काम करती हैं? हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ भी सब महिला वरती आहेत। हमारे यहाँ की सब महिलाएं अक्सर खेती करती है और पुरुषों से ज्यादा महिलाएं खेत में जाती हैं। तो फिर मेरा एक ही सवाल अगले महिला मीटिंग में किया था मैंने। जबकि महिलाएं खेत में काम करती है, उसमें उसका सब बिल जो आता है वो पुरुषों के नाम आता है। मतलब खेती में काम करेंगे हम लोग, गन्ना जब फैक्ट्री को जाता है तो उसका बिल जो आता है वो सब पुरुषों के नाम पे ही आता है। महिलाओं के नाम खेती नहीं रहती है और उसका बिल भी नहीं आता है। खाली हम काम करते हैं और पैसे सब पुरुषों के अकाउंट में आते हैं। तो इसके लिए कुछ किया आपने, इस चीज को आपने क्वेश्चन किया जब, तो उसके बाद कुछ एक्शन हुआ? हाँ, सब बोलते हैं कि औरतों को खेत में तो काम करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हम हमारी जो जमीन है वो महिलाओं के नाम कर दे। ऐसे वैसे कुछ होता ही रहता है। लेकिन सब महिलाओं को मैंने बोला ठीक है, हम ये भी काम करेंगे, उससे और कुछ खेती से रिलेटेड काम करेंगे जो पैसा हमारा अपना होगा। इसीलिए हम खेत में जो सब्जियां उगाते हैं, जैसे कि गन्ने की भी खेती करते हैं और उसमें छोटे छोटे जैसे कि बैंगन, टमाटर, फिर कोतंबीर, मिर्ची, वो सब करके थोड़ा बहुत सेल करके वो घर में भी पैसे ला सकते हैं। पर ये जो पूरा आइडिया था बी कीपिंग का, ये हम्म। कहाँ से आया? क्योंकि जब घर में ऑलरेडी जमीन थी, अपनी खेती भी जैसा आपने कहा कि अपनी थी, उसके साथ आपने ये भी क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था, यार जब हम काम कर रहे हैं तो पैसा भी हमारे पास आना चाहिए, या हमारा नाम तो कम से कम आगे होना चाहिए। वहां से बी कीपिंग का कहाँ कैसे शुरू हुआ है सफर? हाँ, क्या हो गया, मैं घर की खेती कर रही थी तो फिर यही सवाल कि जो पैसा आता है वो मुझे नहीं मिल रहा है। फिर घर के लोग क्या बोले कि तुम खेती मत करना, हम हमारी खेती करेंगे, तुम खेती भी मत करो और पैसा भी तुम्हें नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि मेरे पास खेती नहीं है फिर भी मुझे कुछ करना है। तो फिर हनी बी का क्या रहता है कि हमारे पास खेती नहीं होती है फिर भी हम वो बी बॉक्स फॉरेस्ट में रख देते हैं और उससे इनकम मिलता है। तो फिर मैंने क्या किया, मधुमक्खियों का ट्रेनिंग लिया और वो बी बॉक्स खरीदी करके फॉरेस्ट में रख दी, क्योंकि फॉरेस्ट सब लोगों का रहता है। उसमें कोई एक नहीं है कि यहाँ मत बी बॉक्स रखो वहां मत रखो, वैसा कुछ। और एक मधुमक्खी 2 किलोमीटर काम करती है, जैसे कि वो किधर भी जा सकती है। जैसे हम भैंस पाले, बकरियां पाले तो वो कैसा रहता है कि हमारा खुद का जगह चाहिए उनको चराने के लिए, बांधने के लिए। वैसा हनी बीज का नहीं रहता है। बीज को हम कुछ खाने के लिए नहीं दिया तो भी चलता है, वो खुद जाके हनी कलेक्शन करते हैं। उनको छोड़ना नहीं, पकड़ना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मुझे ये आसान लगा। फिर मैंने हनी बीज कलेक्ट करके वो बी बॉक्स में डाल के वो फॉरेस्ट में शिफ्ट करके फिर ये अलग अलग से उसमें जो ट्रेनिंग्स है,
फिर मधुमक्खियों का ख्याल कैसे रखना है, बिजनेस में हम और कैसे तरक्की करें, ये सब यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखकर खुद में बदलाव। जब आप बता रहे थे ना मेरे को मधुमक्खियों के बारे में, मुझे लग रहा था हाँ। सतारा की महिलाएं भी बिल्कुल ऐसी है ना, मधुमक्खियों जैसी, बांध के कोई नहीं रख सकता है, वो जाएंगी खुद अपना काम करेंगी और वापस आएंगी, है ना? हाँ। कमाल चीज है। पर जब और मैं छोटा था, जैसे मैं बताता हूँ मेरे, हाँ बोलो ना। मैं मधुमक्खियों से बहुत कुछ सीख रही हूँ, क्योंकि मधुमक्खियों का भी एक काम करने का अलग से तरीका रहता है कि वो जब मधुमक्खी जन्म लेती है तो उसको क्या काम करना चाहिए, 2 दिन की मधुमक्खी क्या करेगी, 3 दिन की क्या करेगी, वो सब शेड्यूल रहता है। कौन सी मतलब फूलों पे जाके काम करेगी, कौन घर की सफाई करेगी, उसमें गार्ड बीज भी रहते हैं जो मधुमक्खियों का छत्ता है उसका ख्याल रखते हैं। क्वीन जो है उसको खाना कौन खिलाएगा, फिर वो अंडे है उसको खाना कौन खिलाएगा, ये सब शेड्यूल उनका रहता है। सोचो मधुमक्खियों के पास, हर एक मधुमक्खी के पास एक अलग काम है, और हिंदुस्तान की जितनी औरतें वही सारा काम अकेले कर रही होती हैं। हाँ। बच्चों का ख्याल भी रखना, चीजें भी घर पर लाना, सबको वक्त पर खाना भी देना। पता है मधुमक्खियां आप लोगों से ज्यादा सीख रही होंगी जितना आप मधुमक्खियों से सीख रहे हो उससे। लेकिन आज की तारीख में जब ये बिजनेस शुरू करने के बाद अभी कितनी महिलाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं आपके साथ? मेरे साथ तो मैंने जब इंटरनेट साथी का प्रोग्राम किया था गूगल के साथ, धर्माला एक कंपनी है, उन्होंने हमें इंटरनेट साथी का प्रोग्राम करने के लिए बोला था। तो फिर मैं वहां जा पहुंची महिलाओं के साथ, तो मुझे पता चला कि महिलाओं को बहुत कुछ करना है लेकिन कुछ सोर्स नहीं मिल रहा है, क्या करना है वो पता नहीं चल रहा है। तब मेरे पास ना एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं था जब मैं महिलाओं के पास गई थी, तो फिर गूगल वालों ने हमें एंड्रॉयड मोबाइल दिया था जो महिलाओं को हम सिखाएंगे कि यूट्यूब कैसे चलाना है, क्या इंटरनेट कैसे मतलब इंटरनेट कैसे चालू करते हैं ये भी पता नहीं था मुझे। और हिंदी मैंने कब सीखा, वो सीधा पीपल टीवी चैनल है ना, वो शैली मैम ने हमारा फर्स्ट उनका उनको ही मिली मैं। मुझे तब कुछ पता नहीं था, मैं मुंबई गई थी, मुझे हिंदी नहीं आता था, तो उस इंटरव्यू में मैंने बोला कि मुझे हिंदी नहीं आता है, बीच में मराठी चालू हो जाऊंगी। क्योंकि हमारे इधर तो सब लोग मराठी ही बोलते हैं और मराठी ही सीरियल देखते हैं। तो फिर हिंदी का कुछ मतलब सुना भी नहीं था मैंने कभी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों से बातचीत करके सीख लिया, और बाहर क्या चल रहा है वो मुझे उस प्रोग्राम के टाइम में पता चला कि हमें अगर गांव छोड़कर हम बाहर गए तो हमें क्या क्या खुद में बदलाव लाने हैं, लोगों से बातचीत कैसी करनी है, हमारा आत्मविश्वास हमको कैसे बढ़ाना चाहिए। अगर हमें कुछ सीखना है तो बाहर का भी सब ऑब्जर्वेशन जरूरी है। ये कितनी कमाल की चीज है, और ऐसा लग नहीं रहा है कि हिंदी अभी अभी सीखी है आपने, आप तो बहुत साफ हिंदी बोल रहे हो। पूरे हिंदुस्तान के रेडियो पर और थैंक बहुत यू। सारी स्क्रीन्स पर अभी आपकी आवाज आ रही होगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो लोग कह रहे होंगे यार आप मतलब मुझसे अच्छी हिंदी तो आप बोल रहे हो। बट अब आगे थैंक क्या, यू। इतने इतना इतना कुछ शुरू हो गया है, खेती जो कर रहे थे वहां से लेकर महिलाओं के लिए आवाज उठाना, और अब बी कीपिंग करना, यहाँ तक का सफर अच्छा रहा है। आगे का क्या प्लान्स है, क्या कैसे इंस्पायर कर रहे हो और महिलाओं को और लोगों को? हाँ, आगे मैं क्या कर रही हूँ, बाकी महिलाओं के साथ बातचीत करके जिन महिलाओं को, जैसे मुझे बी कीपिंग में इंटरेस्ट है, वैसे बाकी महिलाओं को अलग अलग चीजों में इंटरेस्ट है। जैसे किसी को सिलाई करना है तो फिर मैंने उनको वो सोर्स दिया कि आपको सिलाई करना है तो आप सिलाई में और क्या अच्छा बना सकते हो। फिर किन महिलाओं को खेती में सब्जियां उगाना अच्छा लगता है, किन महिलाओं को गोपालन मतलब जो खेती से रिलेटेड हो, धूप वगैरह सब बना सकती है। तो गांव की महिलाएं ये सब आसानी से कर सकती है क्योंकि इधर जगह भी बहुत सारी है। तो फिर अलग अलग महिलाओं को मैंने अलग अलग जो मुझे पता है कि वो क्या करेगी उनके साथ बातचीत करके उनको वो चालू करके दिया है मैंने। जी भाई, यहाँ तक का सफर आसान तो नहीं रहा होगा, बहुत सारी मुश्किलें भी आई होगी, फैमिली की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, गांव वालों की तरफ से, था ऐसा कुछ? हाँ, बहुत सारी। मेरे घर वाले ही मुझे बोल रहे थे कि मधुमक्खियों का मत करो, हम पाटिल है मतलब वो खानदानी रहता है ना, हम इधर उधर मत जाना,
वो नाले में ओड़े में वो सब जाके इधर उधर मधुमक्खियां ढूंढ के आना, वो घर वालों को अच्छा नहीं लगता था। तो फिर मैं उनको झूठ बोल के जाती थी। और वो सब आदिवासी बच्चे रहते हैं ना, उनको गाड़ी पे बिठा के मैं वो मधुमक्खियां टू व्हीलर से लाती थी। तो सब देखते थे ना, वो देखो मधुमक्खियां टू व्हीलर से एक्टिवा को लटका के ला रही है। तो घर वाले थोड़ा गुस्सा होते थे। लेकिन फिर वो सब अवार्ड वगैरह मिलने लगे, तो फिर घर वालों को भी अच्छा लगा। तो एक इंटरव्यू में मेरे पापा मेरे साथ आए थे। तो फिर मैंने बोला, देखो ये अब मेरे साथ आए हैं ना, मैंने उनको एरोप्लेन में बिठा के इधर आया है, लाया है, तो खुश हो रहे, लेकिन पहले मुझे बोल रहे थे मत करो। मतलब ऐसे छोटे मोटे किस्से रहते अभी। अब वो ही सबको बोलते, पकड़ पकड़ के बोलते, देखो मेरे लड़की के वजह से मैं एरोप्लेन में बैठ गया, उसे इतने अच्छा अवार्ड मिल गए, तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैं अभी बोलती हूँ कि कितना सुनाओगे खुद के लड़की का सब लोगों को, पहले तो बोल रहे थे कि ये मत करो मत करो। मतलब शुरुआत तो पहले सब नाराज ही रहते, लेकिन हमको भी नेक तरीके से अच्छा कुछ घर वालों को करके दिखाना चाहिए। और घर वाले भी हमारे ऊपर भरोसा रखते हैं, तो भरोसा हमें भी मतलब उसका भी कुछ ऐसे चाहिए कि टाइम रखना हमारे, चाहिए। हाँ, कि गलत कुछ हम ना करें, लेकिन टाइम दिया है उसी टाइम पे घर आना चाहिए। अगर वो भी डिसिप्लिन हम मतलब फॉलो करते हैं, तो घर वाले भी हमारे साथ रहते हैं। फॉलो करेंगे। हाँ बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी फैमिलीज, तुम्हारे पापा जैसे बहुत सारे पापा सुन रहे होंगे अभी, रेडियो पर तुमको देख रहे होंगे, स्क्रीन पर तुमको। क्या एक चीज है जो सारे पापा लोग जो सुन रहे हैं उनको कहना चाहोगे? अगर हमारे बच्चे कुछ करते हैं तो घर वालों को बहुत अच्छा लगता है। मेरे पापा ने भी मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया। तो फिर मैं बाकियों को भी कहूंगी कि घर वालों ने अगर हमारे ऊपर भरोसा रखा तो उनका भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए। और वो जितनी हमें हिम्मत देते हैं ना, उससे नेक तरीके से काम करके हमें हमारे घर को, गांव को और देश को भी आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू सो मच रोहिणी, बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली जो तुम्हारे फादर वाली तुमने चीज बताई कि पापा जब प्लेन से गए और वो सब कुछ हवा में जाते, वो खुद हवा में आ गए, द बेस्ट है। एकदम से चीजें चेंज तो कर रहे हैं। और रीजन ये कि तुम्हारी वजह से हजारों, लाखों, करोड़ों और महिलाएं इस देश भर में इंस्पायर हो रही हैं। तुम तो बहुत कम लोगों से मिलती होगी, 100, 200, 400, 500, लेकिन जो तुम्हारी कहानी है ये लाखों लोगों तक पहुंच रही है। और प्लीज ये काम करते रहो और लोगों को ऐसे ही सशक्त चले और आगे बढ़े। हाँ। और मैंने थैंक यू सो ये मच। सब हाँ, काम करते करते खुद का एक ऑफिस बनवाया है। मैं अभी मेरे ऑफिस से बात कर रही हूँ। मुझे ऐसे मैंने सपने भी नहीं सोचा नहीं था मेरा खुद का ऑफिस रहेगा, खुद का प्रोसेसिंग प्लांट रहेगा। मैं मतलब ये सब चीजें मैंने 2014 से चालू की, लेकिन मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। जैसे कि एफएसएस लाइसेंस कैसे निकालना है, मैं बैंक में बहुत बार जाती थी, बैंक के व्यवहार कैसे रहते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा करके आज मैं यहाँ तक हूँ। बाकी सब लोग मुझे अच्छे मिले, सबका सपोर्ट मिला। और मुझे मतलब मुझे ये कहना है कि मिलजुल कर हम काम करते हैं ना, तो बहुत बड़ा काम होता है। इसीलिए मधुमक्खियां भी एक साथ रहती है तो इतना अच्छा शहद जमा करती है। तो फिर मुझे भी मेरे लाइफ में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग मिले, जैसे कि अब आपने मेरा इंटरव्यू लिया, तो इस छोटी छोटी बातों से ना मुझे बहुत सारा हौसला मिलता है कि मैं और कुछ करूं और कुछ करूं। तो थैंक यू आपका भी, आपने मुझे मतलब इंटरव्यू के लिए चुना। एक बचपन में हम एक चीज कहती थी हमारी माँ, आप भले तो जग भला। तो जितना आपने जग को भला कहा है, एक्चुअली आप उतने भले हो, इसलिए आपको इतने भले लोग मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहिणी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप मेरे फार्म पर आओ कभी विजिट के लिए। जरूर, तुम्हारे ऑफिस में भी आएंगे, हम देखेंगे तुम्हारा ऑफिस कैसा है, ठीक है? हाँ। चलो, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। बाय बाय। 92.7 Big